आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका वरदान रीजनिंग क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सेट 1 मार्च 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ये सेट नंबर तीसरा है। इससे पहले हम लोग 2 सेट कर चुके हैं, सेट नंबर पहला और सेट नंबर दूसरा। हम लोग दोनों सेट हिंदी में भी किए हैं, इंग्लिश में भी किए हैं। हिंदी में उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चंस को हिंदी में पढ़कर सॉल्व करते हैं, इंग्लिश में उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़कर सॉल्व करते हैं। ये सेट नंबर तीसरा है। ये सेट हिंदी में है उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं। अगर आप इस सेट से पहले दोनों सेट नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर कर लीजिएगा। ये सेट नंबर तीसरा है। तो चलिए देखते हैं इस सेट में क्वेश्चंस किस तरह का पूछा गया था। चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पे दिया हुआ है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश में उनके क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। यहां पे 5 शब्द दिया हुआ है, पांचों शब्द को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। अब यहां पे देखिए, हर शब्द का पहला 4 अक्षर देखिए, यहां पे DECA, 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 DECA सेम है चारों अक्षर, तो इसको हटा दीजिए। हर शब्द का पहला 4 अक्षर सेम है, उसको हम हटा दिए। 5वां अक्षर देखिए, यहां पे N है, यहां M है, यहां D है, यहां G है, यहां Y है। सबसे छोटा कौन है? D वाला, तो तीसरा नंबर पहले आ जाएगा। उससे बड़ा G वाला तो चौथा नंबर आ जाएगा। उससे बड़ा P वाला तो दूसरा नंबर आ जाएगा। उससे बड़ा T वाला तो पहला नंबर आ जाएगा। सबसे बड़ा Y वाला तो 5वां सबसे लास्ट में। 34215 ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, नंबर कोडिंग का। यहां पे बोल रहा है गिव्स का कोड दिया है 124, स्टेप्स का कोड दिया है 158। आपको बताना है व्यूज का कोड क्या होगा। जब हम नंबर कोडिंग पढ़ा रहे थे तो हम आपको बता चुके हैं, जब भी कोई लेटर से नंबर बनेगा तो वह या तो लेटर के पोजिशनल नंबर के बेसिस पे या लेटर के अपोजिट के पोजिशनल नंबर के बेसिस पे, कहीं कहीं वॉवेल या कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। अगर ये सब नहीं है तो किसी ऑपरेशन से किया गया होगा। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करना है, इसको लिखिए GIVES। गिव्स का कोड कितना दिया है? 124। हम क्या बोले हैं, सबसे पहले लेटर का पोजिशनल नंबर लिखिए। यहां पे कितना लेटर है वर्ड में? 5 लेटर है। जी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? लिखिए जी का प्लेस वैल्यू 7, I का 9, V का 22, E का 5, S का 19। सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़कर लिखिए कितना हुआ। 19 + 9 28, 28 और 22, 28 2 30, अब 50, 50 और 5 55, 55 और 7 62, तो 62 × 2 लग रहा है। अब आगे चेक कर लीजिए दूसरा क्या है? स्टेप्स, STEPS। स्टेप्स का कोड है 158। यहां पे भी 5 अक्षर है। S का प्लेस वैल्यू 19, T20, E5, P16, S19। सबको जोड़िए, कितना हुआ देखिए। 19 2 38, 38, 38 और 20 58, 58 और 5, 58 और 5 63, 63 अच्छो 63 अच्छो 69, 69 और 10 79, 79 × 2 158। यहां पे हो क्या रहा है, सारे लेटर्स के प्लेस वैल्यू को जोड़कर जितना आया है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कोड आ जाएगा। अब व्यूज का आपको निकालना है, VIEWS। व्यूज का V का प्लेस वैल्यू 22, I9, E5, W23, S19। जोड़कर देखिए कितना हुआ। 19 और 9 28, 28 और 22 50, 50 और 23 50 और 20 70 और 3 73, 73 और 5 78, तो 78 × 2 कितना होता है? 156। ऑप्शन दूसरा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ।
ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ये एनालॉगी का सवाल है। अब यहां पे देखिए हो क्या रहा है, यहां पे SWA का रिलेशन जिस तरह UYC के साथ होगा, सेम उसी तरह FGN का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो है उसके साथ होगा। अब देखिए यहां हो क्या रहा है, S का प्लेस वैल्यू 19, W 23, A 1, U का प्लेस वैल्यू 21, Y का प्लेस वैल्यू 25, C का प्लेस वैल्यू 3। 19 में कितना जोड़िएगा जो 21 होगा, +2। 23 में कितना जोड़िएगा जो 25 होगा, +2। 1 में कितना जोड़िएगा जो 3 होगा, +2। यहां पे +2 +2 +2 हो रहा है, तो F में +2 जोड़िए कितना होगा, F +2 H। J में 2 जोड़िएगा कितना होगा, J +2 L। N में 2 जोड़िएगा कितना होगा, N +2 P। HLP आंसर ऑप्शन दूसरा। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी एनालॉजी का सवाल है। यहां पे आपको बताना है CP का रिलेशन जिस तरह ES के साथ होगा, सेम उसी तरह क्वेश्चन मार्क में भी रिलेशन होगा। अब यहां देखिए, C में C का प्लेस वैल्यू 3 होता है, E का 5 होता है, P का 16, S का 19। 3 में कितना जोड़िएगा जो 5 होगा, 2 जोड़िए। 16 में कितना जोड़िएगा जो 19 होगा, +3। तो पहला, दोनों का जो पहला है ना उसमें 2 जोड़ना है, दोनों का जो दूसरा है उसमें 3 जोड़ना है। देखिए तो ऐसा कहां पे है, यहां पहला A है, यहां C है। A में 2 जोड़िएगा C होगा, N का प्लेस वैल्यू 14, Q का 17, तो 14 में 3 जोड़िएगा 17 होगा। एकदम सही, पहला ऑप्शन सही है। उम्मीद करता है आपको चौथा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ये पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। यहां बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हुआ या अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, रोटेशन अलाउड नहीं है। अब यहां पे बताना है ये जो फिगर है आपका, ये जो चित्र है, ये चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में छिपा हुआ है, आप बताइए तो देख के। इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अब यहां पे देखिए, ये जो चित्र है ये ऐसे आया है, फिर ऐसे गया है, लेकिन ये तिरछा है, यहाँ तिरछा है नहीं, पहला गलत है, दूसरा में हो नहीं रहा है, तीसरा में भी कहीं नहीं हो रहा है, चौथा में देखिए, यहाँ देखिए एक लाइन ऐसे है, फिर ये लाइन ऐसे है, फिर ये लाइन ऐसे है। एकदम सही, चौथा ही ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। ये छठा क्वेश्चन आपके सामने है। यहां बोल रहा है 6 मित्र P, Q, R, S, T और U एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र से दूर मुंह करके बैठे हैं। यहां पे 6 दोस्त है और 6 दोस्त एक सर्कल में बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, केंद्र से दूर मतलब बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5 6, 6 दोस्त बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है, बना दिए। P Q के ठीक दाहिनी ओर बैठा है। P कहां बैठा है, P जो है Q के ठीक दाहिनी ओर बैठा है, बना दिए। U R और S के ठीक बीच में बैठा है। U जो है R और S के ठीक बीच में बैठा है, तो R और S में से कोई भी U के दाहिना बायां बैठ सकता है, ठीक है। S T के ठीक बाईं ओर बैठा है। S जो है T के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। आपको बताना है T के ठीक विपरीत कौन बैठा है, यही ना। अब यहां पे देखिए, जब भी सब बाहर की तरफ देखता है तो ये क्या हो जाता है, ये जो हो जाता है ये राइट हो जाता है, राइट साइड हो जाता है, ये लेफ्ट साइड हो जाता है। क्योंकि जब बाहर की तरफ सब देखेगा तो ये जो नीचे जो देख रहा है ये किस डायरेक्शन में देख रहा है, ये साउथ में देख रहा है नीचे वाला आदमी, तो सबको हम समझते हैं कि सब साउथ की तरफ देख रहा है, ठीक है। अब देखिए, जब सब साउथ की तरफ देखेगा तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, इसीलिए हम चेंज कर दिए हैं। इधर हो गया है राइट, इधर हो गया है लेफ्ट। अब देखिए हो क्या रहा है, अब यहां पे इंफॉर्मेशन किससे ज्यादा है, यहां पे S से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, यहां पे भी S से है, तो हम S से स्टार्ट करते हैं पजल को। T के ठीक बाईं ओर S है, T यहां है, T को बैठाइए। T के बाईं ओर S है, S को हम बैठा दिए, ठीक है। अब S के बगल में U R है, S के बगल में यहां U हो गया, यहां R हो गया।
हमसे क्या पूछा था, टी के विपरीत कौन है, यहीं से पता चल गया टी के विपरीत कौन है, आर है, ऑप्शन दूसरा। आपको मन है तो आगे क्वेश्चन बनाइए और टाइम वेस्ट कीजिए, यहां हम बना देते हैं, आप एग्जाम में बनाइएगा मत। अब यहां पे देखिए, Q के ठीक दाहिना में P बैठा है। अब Q कहां बैठेगा, Q को यहां बैठाइएगा तब ना ठीक दाहिना में P बैठेगा, क्योंकि इस साइड क्या है, राइट है, अभी दाहिना साइड यही है ना, इधर जाइएगा तो दाहिना साइड है। उम्मीद करता है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। ये 7वां क्वेश्चन आपके सामने, ये सिलोजिज्म का सवाल है। यहां स्टेटमेंट में दिया हुआ है सभी पहिए साइकिल है, ऑल व्हील्स आर साइकिल। बनाइए, ऑल व्हील्स आर साइकिल। कुछ साइकिल टब होते हैं, सम साइकिल्स आर टब्स, सम साइकिल्स आर टब, बना दीजिए। कंक्लूजन में देखिए, कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, सभी टब पहिए वाले हैं, ऑल टब्स आर व्हील्स। टब कहां पे है, यहां टब है, यहां व्हील है। अब देखिए टब और व्हील दोनों के सर्कल में टच हो रहा है, सर्कल दोनों नहीं हो रहा है। हम आपको बता चुके हैं जब भी सिलोजिज्म में दो सर्कल टच नहीं होगा तो उन दोनों सर्कल में सारा चीज पॉसिबिलिटी में सही होगा, कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन सही नहीं होगा। यहां पे बोल रहा है सभी टब पहियों वाले हैं, ऑल टब्स आर व्हील, ये डेफिनेट कंक्लूजन है, तो ये गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन, सभी साइकिल टब हैं, ऑल साइकिल्स आर टब्स। अब साइकिल कहां है, यहां साइकिल है, यहां टब है। इन दोनों में, साइकिल और टब में सम का रिलेशन है। जब भी सम का रिलेशन होगा तो सम के केस में ऑल का पॉसिबिलिटी होता है, कंफर्मेशन नहीं होता है, तो ये कंफर्मेशन इसलिए गलत हो गया। तीसरा कंक्लूजन, सभी साइकिलें पहिए हैं, ऑल साइकिल्स आर व्हील। साइकिल बाहर है, व्हील अंदर है, तो यहां पे ऑल व्हील्स आर साइकिल है। तो साइकिल से जब व्हील की तरफ रिलेशन पूछेगा तो साइकिल से व्हील की तरफ ऑल का पॉसिबिलिटी होगा, लेकिन यहां पे ये कंफर्मेशन दिया है, इसलिए ये गलत हो गया। तीनों कंक्लूजन गलत हो गया। अब ऑप्शंस देखिए, यहां पे ऑप्शन तीसरा है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यही सही होगा। उम्मीद करते हैं आपको 7वां क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। ये 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, ये कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल है। जब भी कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल आपके एग्जाम में आएगा, आपको कंडीशंस पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले देखिए एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है, यहां एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपसे पूछ क्या रहा है, टी का एस से क्या संबंध है। तो एक्सप्रेशन में देखिए सबसे पहले टी कहां है और एस कहां है, टी यहां पे है, एस यहां पे है, तो आपको यहीं तक का एक्सप्रेशन चेक करना है, इससे ज्यादा एक्सप्रेशन चेक नहीं करना है, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। अब चलिए हम देखते हैं करते क्या है, इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाइए, टी डिवाइड आर। अब देखिए कंडीशंस में डिवाइड का सिंबल कहां है, यहां पे है। ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो टी डिवाइड आर का अर्थ होगा टी पुत्र होगा किसका, आर का। अब आगे देखिए आर प्लस एस, अब कंडीशन में प्लस यहां है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो आर प्लस एस मतलब आर भाई है किसका, एस का। अब हमको बताना क्या है, टी का एस से क्या संबंध है, टी का एस से क्या संबंध है, टी का संबंध आपको बताना है एस से, तो जिससे बताना है उससे देखिए टी का संबंध एस से क्या है, तो एस के भाई का पुत्र है टी। टी क्या है, एस के भाई का पुत्र है, भाई का बेटा। टी का संबंध पूछ रहा है आपको एस से, तो जिससे पूछ रहा है उससे देखिए एस के भाई का पुत्र है टी, तो भाई का बेटा। उम्मीद करते हैं आपको 8वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। ये 9वां सवाल आपके सामने है, यहां दिया हुआ है 7 लड़कियां पी क्यू आर एस टी यू और भी एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत दिशा में बैठी है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। अब एक गोलाकार मेज है, इस गोलाकार मेज के चारों बगल से 7 लड़की बैठी है और सब केंद्र के विपरीत दिशा में देख रही है, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ। अब एक सर्कल बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लड़की है, सातों बाहर की तरफ देख रही है, ठीक है। पी आर और क्यू दोनों की निकटतम पड़ोसी है, पी जो है आर और क्यू दोनों की निकटतम पड़ोसी है।
मतलब P के बगल में R और Q बैठा हुआ है, कोई कहीं भी बैठ सकता है, दाहिना बायां कोई कहीं भी हो सकता है। S R और T में से किसी का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है। S जो है R और T में से किसी का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है, लिख दिए। अब आगे देखिए, V T और U दोनों का निकटतम पड़ोसी है। V जो है T और U दोनों का निकटतम पड़ोसी है, मतलब V के दाहिना बायां TU में से कोई भी बैठ सकता है, लेकिन दोनों बगल में ही बैठेगा। V S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। V जो है S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है। S U का निकटतम पड़ोसी है। S जो है U का निकटतम पड़ोसी है। R के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है ये बताना है, आपको बताना है R के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। अब यहां पे देखिए, यहां सर्कल में सब बाहर की तरफ देख रहा है, हम बता चुके हैं जब सब बाहर की तरफ देख रहा है तो यहां नीचे वाले से डायरेक्शन कंसीडर कीजिए। ये नीचे वाला कहां देख रहा है, साउथ की तरफ। जब हम साउथ की तरफ देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये राइट हो जाता है और ये लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, हमको यहां एस के बारे में पता है, यहां भी एस के बारे में पता है, यहां भी एस के बारे में पता है। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है एस के बारे में, तो एस से कंडीशन लिखिए। एस के दहिना में एक इंसान के बाद भी है, एस के एक इंसान के बाद दहिना में भी है, बहुत सही, टिक मारिए जो लिख दिए। एस के बगल में यू है, एस के बगल में यू है, यू यहां भी हो सकता है, यू यहां भी हो सकता है, यू यहां भी और यहां भी, कहीं भी हो सकता है, लेकिन यू जो है यू के बगल में भी है, तो कंफर्म हो गया कि यू यहीं होगा। यू के बगल में भी है, इससे कंफर्म हो गया कि यू यहीं बैठेगा। यू के बगल में भी के बगल में टी, हो गया। अब यहां पे देखिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एस के बगल में आर और टी नहीं बैठेगा, यहां पे न तो आर बैठेगा न ही टी बैठेगा। हमको बैठाना है तीन आदमी को, आर पी क्यू को। आर यहां नहीं बैठेगा, तो आर यहां बैठेगा, पी इधर बैठेगा और क्यू इधर बैठेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपसे पूछ क्या रहा है, आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। आर यहां है, आर के ठीक बाईं ओर, तो बाईं ओर कौन होगा, ये होगा। आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, टी, ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। ये 10वां सवाल आपके सामने है। यहां बोल रहा है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। यहां पे ऑप्शंस में दिया हुआ है, पहला 7 और 41। यहां पे आपको बदल लेना है, जहां पे 7 है वहां 41 लिखना है, जहां 41 है वहां 7 लिखना है। अब हम चाहते तो यहां भी ऐसे करके लिख सकते थे, लेकिन आपके पास ये थोड़ी होगा जो एग्जाम में लिख दीजिएगा ऐसे काट के, इसलिए हम यहाँ पे ना इसको पूरा लिखते हैं कि एग्जाम में बनाते कैसे। अब आप तुरंत में लिखिए, 12 इंटू 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 41, यही ना सेटिस्फाई करना है। 12 3 जा 36 माइनस ये डिवाइड कीजिए 2 प्लस 7 कितना हुआ 34 प्लस 7 41 इज इक्वल टू 41। सेटिस्फाई हो गया पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये 11वां सवाल आपके सामने है। ये मिसिंग नंबर सीरीज का सवाल है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब यहां पे देखिए, 242 में कितना जोड़िएगा जो 264 होगा, 242 में प्लस 22। 308 में कितना जोड़िएगा जो 330 होगा, तो प्लस 22। 330 में कितना जोड़िएगा जो 352 होगा, प्लस 22। हर जगह हम 22 जोड़ रहे हैं, तो 264 में 22 जोड़िए, 264 प्लस 22 286, ऑप्शन में है 286, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। ये 12वां सवाल आपके सामने है। यहां बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। अब आपको बताना है ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पहले फिगर में 1 लाइन है, दूसरे फिगर में 2 लाइन है, तीसरे फिगर में 3 लाइन है, चौथे फिगर में 4 लाइन है। तो यहां देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें 5 लाइन है।
यहाँ पे 2 लाइन है, ये कट गया। यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन है, ये कट गया। यहाँ पे 1 2 3 लाइन है, ये कट गया। ये ऑप्शन बच गया, ये सही है। यहाँ चेक कीजिए, 1 2 3 4 5, ऑप्शन पहला जो हम सोच रहे थे वही हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन पे। ये 13वां सवाल आपके सामने है। ये मिरर इमेज का सवाल है। यहां आपको बताना है इस फिगर का मिरर इमेज क्या होगा अगर मिरर एम एन लाइन पे होगा तब। अब यहां पे देखिए मिरर इमेज में होता क्या है, जो चीज मिरर के जितना नजदीक होगा उसका इमेज उतना ही नजदीक मिरर के बनेगा। अब यहां पे देखिए ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है, ये नजदीक है मिरर के, तो ये ऐसे बनेगा मिरर के नजदीक में। अब ये फिगर कहां पे है, ये यहां ऐसे इधर बना है, ये गलत हो गया। इधर भी ये ऐसे बना है, ये भी गलत हो गया। यहां बना है और यहां बना है। अब यहां पे देखिए ये ऊपर वाला पार्ट तो ऊपर में ही बनेगा मिरर के। अब यहां पे देखिए यहां ऊपर में दिया हुआ है, यहां नीचे में दे दिया, ये कैसे हो, ये भी गलत हो गया। पहला ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आपको 13 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये 14वां क्वेश्चन आपके सामने है। ये लेटर सीरीज का सवाल है। आपको बताना है यहां पे क्या होगा। अब यहां देखिए हर ग्रुप का पहला लेटर देखिए, यहां सी है, यहां ई है, यहां जी है, यहां के है। तो सी में कितना जोड़िएगा जो ई होगा, सी प्लस टू ई प्लस टू जी प्लस टू आई प्लस टू के, एकदम सही। यहां सेकंड अक्षर देखिए, ए है, ए है, ए है, यहां भी ए होगा, यहां भी ए। हर ग्रुप का सेकंड अक्षर क्या है, ए है। हर ग्रुप का तीसरा अक्षर देखिए, यहां डी है, यहां एफ है। डी में 2 जोड़िएगा एफ होगा, एफ में 2 जोड़िएगा एच होगा, एच में 2 जोड़िएगा जे होगा, जे में 2 जोड़िएगा एल होगा। लास्ट अक्षर देखिए, यहां आई है, यहां आई है, यहां आई है, तो यहां भी आई होगा। IAJI, ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन की तरफ। यह 15वां सवाल आपके सामने है। यह मिसिंग नंबर सीरीज का सवाल है। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब यहां पे देखिए नंबर घटता हुआ जा रहा है, तो हम घटाने में बहुत दिक्कत होता है, हम जोड़ कर देखते हैं, उल्टा चलते हैं। यहां से ऐसे चलिए, 591 में कितना जोड़िएगा, 688 होगा। 591 में 9 जोड़िएगा तो 600, 600 प्लस 88, 8 8 16 17 का 7 करीब 54, 97 को जोड़ना है। यहाँ 97 जुड़ा है। 688 में 97 जोड़ के देखिए, 688 में 97 जोड़िए, कितना हुआ, 7 दूनी 14, 15 का 5 कैरी 54, 10 8 18 का 8 कैरी 54, 785, एकदम सही, प्लस 97। हमको यहां से दिख गया कि हर जगह 97 जोड़ा जा रहा है, तो 882 में 97 जोड़िए, 7 2 9, 8 8 16 17 का 7 कैरी 54, 979 ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 16वां क्वेश्चन की तरफ। ये 16वां क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पे डेस्क का कोड दिया हुआ है, चेयर का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है टेबल का कोड क्या होगा। यहां पे देखिए तो डेस्क वर्ड में कितना अक्षर है, 4 अक्षर है। डेस्क का जो कोड है उसमें कितना अक्षर है, 2 2 4 5 6 7 8, 8 अक्षर है। मतलब यहां पर वर्ड से कोड में अक्षर का संख्या 2 गुना हो गया है। चेक कीजिए तो चेयर का कोड में कितना अक्षर है, चेयर में 5 अक्षर है। चेयर के कोड में 2 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 अक्षर है। यहां पर भी वर्ड से कोड में अक्षर का संख्या 2 गुना हो गया है। जब हम आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे, ये टाइप हम पढ़ाए थे, जब भी वर्ड से कोड में अक्षर का संख्या 2 गुना हो जाएगा तो क्या होगा, और 3 गुना हो जाएगा तो क्या होगा। जब भी वर्ड से कोड में अक्षर का संख्या 2 गुना हो जाएगा तो 2 अक्षर का हम पेयर बनाते हैं, और जब भी वर्ड से कोड में अक्षर का संख्या 3 गुना हो जाएगा तो हम 3 अक्षर का पेयर बनाते हैं। यहां पे 2 अक्षर का पेयर बनाइए, लिखिए DESK, डेस्क का कोड क्या है, CEDFRTJL। अब चेक कीजिए हो क्या रहा है, 2 का पेयर बनाइए। यहां D-1 C, D+1 E, E-1 D, E+1 F, S-1 R, S+1 T, K-1 J, K+1 L। यहां पे देखिए C-1 B, C+1 क्या है,
डी, H-1G H+1I, A-1Z A+1B, I-1H I+1J, R-1Q R+1S। अब उसी तरह टेबल में लिखिए, T-1 क्या होगा, T-1S, T+1 क्या होगा, U, A-1Z A+1B, B-1A B+1 क्या होगा, C, L-1K L+1 क्या होगा, M, E-1D E+1 क्या होगा, F, SUZBAC SUZBAC KMDF ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये 17th क्वेश्चन आपके सामने है। यहां दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। आपको बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हम रख सकते हैं। अब यहां पे देखिए, ये पहला चित्र है, ये दूसरा चित्र है। ये पहला से दूसरा में क्या अंतर है, देखिए तो यहां पे एक ठो को उल्टा कर दिया गया है। दूसरा से तीसरा में क्या अंतर है, यहां ये तो था ही, इसको उल्टा कर दिया है। तीसरा से चौथा में क्या अंतर है, ये दोनों तो था ही, एक और उल्टा कर दिया है। तो चौथा से पांचवा में क्या होगा, 1 2 3 तो होगा ही, एक और ये उल्टा कर देगा। अब यहाँ पे देखिए, ये ऐसे है तो ये गलत हो गया, ये भी ऐसे है तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये 1 2 3 ही उल्टा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 1 2 ये 3 तो है ही, ये एक ये उल्टा, 4 उल्टा, एकदम सही, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। ये 18वां सवाल आपके सामने है। यहां पे लेटर सीरीज का सवाल है, आपको यहां पे बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे पहला अक्षर R है, O है, L है, I है। I का प्लेस वैल्यू होता है 9, 9 में कितना जुड़ेगा जो L होगा, 9 + 3 L, L + 3 O, O + 3 R, एकदम सही। हर में 3 जोड़ रहे हैं तो यहां पे भी जो होगा उसमें 3 जोड़िएगा तो I आएगा, मतलब यहां पे क्या होगा, F, F में 3 जोड़िएगा I आ जाएगा। यहां M है, M में कितना जोड़िएगा जो P होगा, 3 जोड़िएगा P होगा, P में 3 जोड़िएगा S होगा, S में 3 जोड़िएगा V होगा। तो यहां पे भी 3 जोड़िए, ऐसा कौन सा अक्षर है जिसमें 3 जोड़ने पे M आएगा, तो J है। यहां E है, E से H हुआ 3 जोड़ने पे, H में 3 जोड़िएगा K होगा, K में 3 जोड़िएगा N होगा। तो यहां पे कौन सा ऐसा अक्षर है जिसमें 3 जोड़ने पे E होगा, B में। तो FJB कौन सा ऑप्शन है, FJBZ, ऑप्शन दूसरा, यहां पे Z हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। ये 19वां सवाल आपके सामने है। ये मिरर इमेज का सवाल है। यहां पे एक दर्पण रख दिया गया है लाइन AB पे, आपको बताना है इसका मिरर इमेज क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से। अब यहां पे देखिए, एक मिरर इमेज का सवाल पहले भी था इस सेट में। हम आपको क्या बताए थे वहां पे, मिरर इमेज में जो चीज ऑब्जेक्ट के जितना नजदीक होगा ना, उसका इमेज मिरर के उतना ही नजदीक बनेगा। अब यहां पे देखिए, ये लाइन मिरर के ज्यादा नजदीक है ऐसे, तो इसका इमेज ऐसे बनेगा मिरर के ज्यादा नजदीक में। अब यहां पे देखिए, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे लाइन बनेगा। तो देखिए, तो ऐसा लाइन कहां पे है, यहां है, यहां है, और कहीं है नहीं है। तो ये गलत, ये गलत, ये तो ऐसे ही बना दिया, ये गलत, दोनों गलत हो गया। या तो पहला ऑप्शन सही होगा या तो चौथा। अब आगे चेक कीजिए, और कुछ दिख रहा है। अब यहां पे देखिए, यहां पे इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में लाइन जो है ना ऐसे ऐसे करके है, तो यहां पे जो लाइन बनेगा ये ऐसे बने, एकदम सही। यहां पे लाइन ऐसे, एकदम सही, ये ट्रायंगल सेम है। यहां पे इस ट्रायंगल में जो लाइन है ना, ये ऐसे ऐसे करके है, तो यहां पे जो इसका इमेज बनेगा ना, उसमें लाइन उल्टा बनेगा, ये सेम बना दिया ऐसे, तो ये गलत हो गया। ये बचा, ये सही है। यहां देखिए, यहां थोड़ा तिरछा है, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ, आज के सेट का आखिरी सवाल। ये आपके सामने है। यहां बोल रहा है
किन दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। ये एक समीकरण दिया हुआ है, आपको बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा दो चिन्ह और दो संख्या को बदलने पर समीकरण सही होगा। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले देखिए डिवाइड कहाँ है, पहला इसमें डिवाइड है। अब यहाँ पे नंबर क्या है, 5 की जगह 4, 4 की जगह 9। अब यहाँ पे काट के ऐसे नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास तो स्क्रीन नहीं ना होगा, तो इसको जल्दी से लिखिए। जहां 5 है वहां 4 लिखिए, 4 जहां माइनस है वहां डिवाइड, डिवाइड 7। जैसे हम 4 डिवाइड 7 लिखे, ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगा। फ्रैक्शन में आंसर हो नहीं सकता है, तो ये गलत हो गया, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। जैसे आप 5 की जगह 4 लिखे, यहां लिख दिए 4, 4 हम यहां लिख दिए। माइनस की जगह जैसे डिवाइड का साइन दिए, हमको दिखा कि 4 डिवाइडेड बाय साइन, फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन में हो नहीं सकता है, तो पहला ऑप्शन गलत। अब ये नहीं कि आप पूरा चेक करने लगिए, कहानी खत्म हो जाएगा आपका। दूसरा ऑप्शन देखिए, अब यहां पे 2 के जगह 5, 5 के जगह 2, यहां 2 माइनस के जगह प्लस, माइनस है तो प्लस हो गया 7 इंटू 4, प्लस के जगह माइनस, यहां पे 8 डिवाइड बाई क्या है, 2 के जगह 5, 8 डिवाइड बाई 5, ये भी फ्रैक्शन हो गया, ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। अब यहां पे देखिए, प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस, 2 के जगह 8, 8 के जगह 2। अब यहां पे देखिए, यहां पे 5 प्लस 7 गुना 4, प्लस के जगह माइनस, 2 के जगह 8, 8 के जगह 2, 2 डिवाइडेड बाई 8। जैसे 2 को 8 से डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन में आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत बचा। एक ऑप्शन चौथा ये सही होगा, इसको चेक कर लीजिए। देखिए, एग्जाम में चेक करने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम यहां बता रहे हैं। 5 के जगह 4, 4 के जगह 5 लिखिए, 5 के जगह 4 माइनस 7 गुना के जगह प्लस, 4 के जगह 5 प्लस के जगह गुना 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 17, यही ना। अब जैसे इसको डिवाइड कीजिएगा 4 होगा, 5 4 जा 20, 20 यहां -4, तो ये क्या हो गया, 7 में से 4 घटा -3, -3 प्लस 20 17 इज इक्वल टू 17 हो गया, इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे सेट का। 3 सेट करने के बाद आप सभी को ना कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ भाई, सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ इतना टफ नहीं आता है। आज के सेट के लिए धन्यवाद। अगर आप इससे पहले वाला सेट नहीं किए हैं तो जाके देख लीजिएगा उसको। ठीक है, धन्यवाद।